नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना से जुड़ी सबसे खतरनाक भविष्यवाणी हो चुकी है और इस बार कोरोना पहली और दूसरी दोनों वेव्स का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। अभी तो तीसरी लहर की शुरुआत है और कहा यह जा रहा है कि एक दिन में केस 1.5 लाख को पार कर गए। जनवरी के तीसरे सप्ताह से रोजाना बेतहाशा केसेस बढ़ेंगे और फरवरी में इसका पीक आ सकता है और 5 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में दर्ज किए जा सकते हैं। तो फिर सवाल ये कि आखिर बचेगा कौन? तो जवाब बेहद आसान है, वो जो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगा। हालांकि राज्य सरकारें बेहद सतर्क हैं, लेकिन क्या अब भी आम लोगों में जागरूकता आई है? अलग अलग राज्यों का कोरोना स्टेटस आज की इस अलर्ट रिपोर्ट में देखिए। क्या नीति आयोग की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है? तो पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। क्या हम फिर पिछले साल जून जुलाई वाली स्थिति की तरफ जा रहे हैं? बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद अब टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। अब देखिए कि पटना के गार्डिनर हॉस्पिटल में और यहाँ जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं, ये वैसे लोगों की हैं जो यहाँ पर अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हैं। यहाँ RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, ट्रूनेट से टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो एंटीजन टेस्ट हैं वो हैं। लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, अब लोगों में दहशत होती जा रही है और साथ में ऐसी ही भीड़ वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी देखी जा रही है। लगातार जो लोग आ रहे हैं अलग अलग इलाकों से, हालांकि कई जगह पर यह व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी सब जो जाँच की जो संख्या है वो उतनी पर्याप्त नहीं है जितना लोगों की ज़रूरत है। आप देखिए कि पिछले सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो काउंटर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी देर से, कितने देर से आप लोग लगे हुए हैं लाइन में? तकरीबन 1.5 घंटे से सर लगे हुए हैं और काउंटर नहीं बढ़ रहा है? काउंटर नहीं बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ता चला जा रहा है। और अभी पिछले 1.5 घंटे। आप किस इलाके से हैं? हम तो सर होटल लेमन ट्री के एम्प्लॉई हैं और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन हमारे होटल में पॉलिसी है कि जांच करा के ही। आप कितने देर से लगे हुए हैं लाइन में? 1.5 घंटे से। देखिए लगातार घंटों हो रहा है। सरकार ये कर रही है कि हम काउंटर बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग की संख्या बढ़ा रही है। सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो नज़ारा है सबसे बड़ा पटना का जो सेंटर है वहाँ के हम बताएं कि लोगों को यहाँ 1.5 से 2 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है कि वो टेस्टिंग करा सकें। RT-PCR अभी भी जो है 72 घंटों की बात कही जाती है, लेकिन वो 3 से 4 दिन आने में लग रहा है। एंटीजन टेस्ट उन्हें तुरंत मिल जा रहा है, जिसके चलते वो दवाइयाँ ले पाते हैं। क्या कोरोना इस बार पिछले साल से भी ज्यादा तबाही मचाएगा? पैसा ले लो, ऑक्सीजन भी दे दो। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे। एवरेस्ट की तरह ऊंचा हो गया है देश में कोरोना का ग्राफ। 4 जनवरी 58,097 केस, 5 जनवरी 90,928 केस, 6 जनवरी 1,17,100 केस, 7 जनवरी 1,41,986 केस, 8 जनवरी 1,59,632 मामले। तीसरी लहर की आशंका के बीच पहली बार केस 1.5 लाख के पार हुए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा भी देख लीजिए। देश में 24 घंटे में नए केस की संख्या 1,59,424 है, जबकि 327 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। हर दिन या यूं कहें हर मिनट कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिल्ली हो या मुंबई या फिर बिहार, गुजरात, हर जगह सिर्फ नाम बदले हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार एक जैसी है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बहुत हाई है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी केस में कोई कमी नहीं आई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर नजर आ रहा है। संसद में 400 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। इनमें संसद स्टाफ और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। संसद में 6 और 7 जनवरी को टेस्ट हुए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 जज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 150 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना ने सेंधमारी की है। अस्पतालों का लोड फिर बढ़ने लगा है, लेकिन लापरवाही अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, और आज भी दिल्ली के अलग अलग जो बड़े मार्केट हैं, छोटे मार्केट हैं, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी भी आंकड़ों में कमी नहीं आई है, जबकि आंकड़े लगातार उछाल मार रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बंगाली मार्केट में, और बंगाली मार्केट के बारे में हर दिल्ली वासी जानता है कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। लोग हर रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते थे। ऐसे में आज रविवार का दिन है और 9 बजे का ये वक्त है, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। मुंबई भी रेड जोन बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 41,434 से ज्यादा केस हैं। मुंबई में 20,318 से ज्यादा केस आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक डॉक्टर्स पर हुआ है। महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई के साइन अस्पताल के 100 डॉक्टरों को कोरोना है। जेजे अस्पताल के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना है। केईएम अस्पताल के 88 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई के नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर को कोरोना है। पुणे के बीजेजीएमसी अस्पताल के 10 डॉक्टरों को कोरोना है। बड़ा विस्फोट होने के बाद भी मुंबई कर लापरवाह हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस रात 10 तारीख के रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं, ये मुंबई का विले पार्ले सब्जी मंडी है, और यहां पर आज रविवार का दिन है। इस वजह से थोड़ी भीड़ जो है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन जो लोग मार्केट में मौजूद हुए वो कहीं ना कहीं अब भी जो है सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं। उनके चेहरे पर मास्क जो है वो नहीं दिखेगा, या फिर रहेगा तो फिर ठीक तरह से मास्क जो है वो नहीं लगाए रहेंगे। कैमरे की नज़र पड़ते ही लोग जो हैं उनके चेहरे पर मास्क जो है ठीक से लगा लेते हैं। अगर नई गाइडलाइंस की बात करें तो पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, और अंतिम यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति जो है वो दी गई है। ब्यूटी स्पा, ब्यूटी पार्लर्स वो है उसे बंद कर दिया गया है। हेयर कटिंग सैलून जो है वो 50% क्षमता के साथ ही जो है वो चालू रहेंगे। बिहार में भी कोरोना का ब्लास्ट हो रखा है। 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या सुपरसोनिक रफ्तार से 48% बढ़ी है। पटना में न सिर्फ डॉक्टर बल्कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी वायरस के चपेट में आए हैं। ऐसे में पुलिस वालों को संक्रमण से बचाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा गया है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में डॉक्टर के अलावा अब पुलिस वाले भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। बिहार के कई जिलों के हालात हैं कि दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। पटना में भी हालात वही हैं, और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है और सख्ती से उसे पालन करने के लिए कहा है। आप देखिए कि पुलिसकर्मियों के पास न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, इसके अलावा जो कैदी हैं उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ देखिए कि ये पुलिसकर्मी कैदी को लेकर आ रहे हैं। क्या कोई भी गिरफ्तारी होने के
के पहले, जेल भेजे जाने के पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका RT-PCR और कोरोना जांच कराना मस्ट है और इसमें पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। आप लोग को डर नहीं लग रहा है? इतना कैदी को लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। डर तो है सर, लेकिन ड्यूटी करना है ना सर, ड्यूटी तो करना है। इसके लिए आप लोग को दिया जा रहा है पर्याप्त सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब? जी कुछ नहीं सर, कहाँ से अपना खरीदते हैं हम लोग अपना। आप गाड़ी में कैदी को लेके आते हैं, उसका जांच करा रहे हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़ में है, फिर इसको जेल लेके जाइए जी। कितना डर लगता है? डर तो है ही ना सर, लेकिन ड्यूटी है तो करना ही होगा। तो आपको डिपार्टमेंट से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह नहीं मिलता? मिलता है तो थोने पर वहीं लगा कर लोग नहीं होता है, वहीं छोड़ देता है जी। मास्क मिलता है। पुलिस वालों को कैसे संक्रमण से बचाना है, क्या क्या एहतियाती कदम उठाने हैं, इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हुआ है ताकि जवानों को इस खतरे से बचाया जा सके। तो वही है कि हम लोग मास्क पहनना सुनिश्चित करवा रहे हैं सभी को, और डबल मास्क हम लोग हालांकि एडवाइस कर रहे हैं सभी को कि वो अपना अपना पहनेंगे। इसके अलावा जो हमारी बैरक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों का कंजेशन होता है, तो अगर अभी हम लोगों ने जहाँ पे कुछ टेस्टिंग भी करवाई है, हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, यदि लेकिन किसी प्रकार के संक्रमण की इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम ज़िला प्रशासन से रिक्वेस्ट करके कुछ स्कूलों को हम लोग अधिग्रहण करेंगे ताकि जो हमारा बैरक्स है वहाँ से कुछ फोर्स को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा सके ताकि वो हो। सेकेंडली जो भी छुट्टी से लोग वापस आ रहे हैं उनका हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे। IIT कानपुर का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर जनवरी के तीसरे हफ्ते से पीक पर होगी। IIT कानपुर का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने वाला है। जनवरी के तीसरे हफ्ते से केस बेतहाशा बढ़ेंगे। हर रोज 5 लाख से ज्यादा केस आने का अनुमान है। दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा होंगे नए केस। मार्च से कोरोना केस की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। यदि मान लेते हैं कि जैसे मुंबई में हुआ उसी प्रकार से भारत में हो, तो भारत की जो अधिकतम स्तर है वो जनवरी के अंत तक पहुंच जाएगा और पीक पे 8 लाख 9 लाख केसेस भी हो सकते हैं। पहले नीति आयोग की भविष्यवाणी और अब IIT कानपुर का दावा बहुत कुछ कह रहा है। सावधानी बरतिए, तभी कोरोना ब्लास्ट को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्या आम और क्या खास, कोई नहीं बचा। देश डेल्टा और ओमिक्रॉन का खतरा साथ साथ अभी झेल ही रहा है कि दुनिया में डेल्टा क्रॉन नाम की एक नई आफत भी आ गई है। क्या है ये नई आफत, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ओमिक्रॉन की क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है। पिछले साल नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउटेंग में एक मरीज में कोरोना के लक्षण मिले थे, जिसके बाद कोरोना मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। टेस्ट के दौरान कुछ असामान्य चीजें दिखाई दी। साइंटिस्ट वायरस के S नेगेटिव जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद लैंसेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ इस पर मिलकर कई टेस्ट किए, जिसके बाद 22 नवंबर को लैंसेट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है। शुरू में वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 नाम दिया, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए ओमिक्रॉन का नाम दिया। तो किस तरह ओमिक्रॉन अस्तित्व में आया ये हमने बताया। तो कुछ इस तरह से ओमिक्रॉन अस्तित्व में आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि RT-PCR से कोरोना का पता चलता है, लेकिन ओमिक्रॉन है या फिर नहीं इसका पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही चलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? तो आपको यह भी बताते हैं। दरअसल हमारी कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे DNA या RNA कहते हैं। इन सभी जीन के ग्रुप्स को जीनोम कहा जाता है। एक एक करके आप इसको समझिए। शरीर में वायरस के बारे में जानने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम दिया गया है। एक जीन की जगह और 2 जीन के बीच की दूरी और व्यवहार को समझने के लिए जीनोम मैपिंग या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यही प्रोसेस होता है। जीनोम मैपिंग से वायरस के इफेक्ट का पता आसानी से चल जाता है, और खास बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से मानसिक और शारीरिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है ये आपने समझ लिया। अब आप जानना ये चाह रहे होंगे कि ये अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए। अल्फा की बात, सबसे पहले बात अल्फा वेरिएंट की कर लेते हैं। ये वेरिएंट पिछले साल सितंबर के महीने में
मिला था और इसको वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 नाम दिया गया। आपको यह बता दें कि सबसे पहले यह कहां मिला था। ब्रिटेन में सबसे पहले इसे खोजा गया था। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशंस देखने को मिले थे। इसके बाद अब बात करते हैं बीटा वेरिएंट की। बीटा वेरिएंट दरअसल साल 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम आपको बता दें, इसे B.1.351 कहा गया। इसके दो म्यूटेशन E484K और N501Y को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया। यह वेरिएंट अल्फा से 50% ज्यादा संक्रामक था। अब बात गामा की करते हैं। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले कहां मिला? ब्राजील में। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के दो स्ट्रेन हैं, E484K और N501Y, जिसे बेहद खतरनाक माना गया। जांच में पता चला है कि अब बात करते हैं डेल्टा की। कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है वो सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। आपको याद होगा ये पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया था भारत में। इसे B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना गया था। और अब बात ओमिक्रॉन वेरिएंट की करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को मिला था। इसका साइंटिफिक नाम B.1.1.529 है। इस वेरिएंट का पहला केस दक्षिण अफ्रीका से आया था और यह वेरिएंट अब तक 29 देशों में फैल चुका है। अब बात वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की करते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में कोरोना के 6 वेरिएंट ईटा, आयोटा, कप्पा, जीटा, एप्सिलॉन और थीटा को भी रखा गया था, लेकिन इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो ये तमाम वेरिएंट्स अब तक सामने आए। डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा और ओमिक्रॉन की क्रोनोलॉजी समझने के बाद अब आपको डेल्टा क्रॉन नाम की नई आफत के बारे में बताते हैं। जी हां, डेल्टा और ओमिक्रॉन के एक साथ आने से बना है डेल्टा क्रॉन। सरप्राइज में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वेरिएंट की अभी तक जो स्टडी हुई है उसे देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। माना जा रहा है कि डेल्टा क्रॉन बेहद खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा की जुगलबंदी, दुनिया में बजी खतरे की घंटी। डेल्टा क्रॉन का सुपर अटैक, कोरोना होगा और खतरनाक। महामारी का बड़ा कहर, पूरी दुनिया में छाया डर। 2021 में हिंदुस्तान को डेल्टा ने अपने कहर से डराया। 2022 के आते आते ओमिक्रॉन की शक्ल में कोरोना का नया रूप लोगों को डराने लगा। लेकिन अब कोरोना के म्यूटेशन को लेकर सामने आ रही नई आशंका ने पूरी दुनिया को सहमने पर मजबूर कर दिया है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार हो रहे बदलाव के बीच साइप्रस में सुपर स्ट्रेन मिला है। डेल्टा और ओमिक्रॉन ने आपस में मिलकर बेहद खतरनाक वेरिएंट तैयार कर लिया है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर ने इसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि यह एक हाइब्रिड स्ट्रेन है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन के अब तक के 25 मरीज पाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसके केस तेजी से बढ़े हैं उससे चिंता बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग चैनल ने बताया है कि 25 केसेस साइप्रस में देखे गए हैं डेल्टा क्रॉन के। मींस जो जिसमें उनके साइंटिस्ट ने यह बताया है कि उसके लक्षण जो ओमिक्रॉन जैसे हैं और जीनोम और डेल्टा वेरिएंट का है। सबसे पहले इन्फेक्ट होता है, फिर ट्रांसमिट होता है, फिर रेप्लिकेट करता है और उसके बाद वो इवॉल्व करता है। तो अगर इसको रोकना है तो उसमें एक ही इन जो 4 प्रोसेस है इनमें अगर हम इसको इन्फेक्ट ही ना होने दें तो हम रोक सकते हैं मल्टीपल वेरिएशन में। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनडियोस कॉस्टिक्स के मुताबिक ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है और शुरुआती स्टडी में ये दिखने भी लगा है। हालांकि दुनिया में नई लहर का सबसे बड़ा कारण ओमिक्रॉन बन रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कोई मरीज डेल्टा से संक्रमित है और उसी मरीज को ओमिक्रॉन का भी संक्रमण हो जाए तो उसके शरीर में म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ जो म्यूटेशन होगा उसमें दोनों कोविड वेरिएंट मिक्स होंगे
और अगर ऐसा हुआ तो नए सुपर स्ट्रेन में डेल्टा के गंभीर लक्षण और ओमिक्रॉन की तरह तेजी से फैलने का लक्षण होगा और नया सुपर स्ट्रेन म्यूटेशन पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। कोरोना वायरस बहरूपिया बना हुआ है, वो हर दूसरे महीने अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में जहन में सवाल आता है कि क्या कभी भी इस महामारी का अंत नहीं होगा? क्या यह वायरस ऐसे ही इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ता रहेगा? ओमिक्रॉन में मोर देन 30 वेरिएशंस हैं, 30 म्यूटेशंस आई हुई हैं, मोर देन 30। उसके कारण ही उसके बाद वो अभी उसका ट्रांसमिसिबल रेट जो है एज कम्पेयर टू वुहान आप देखा जाए, एज कम्पेयर टू डेल्टा देखा जाए, जो डेल्टा था वो वुहान था, जो अल्फा वायरस था वो एक अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है तो वो 2.5 बंदों को ट्रांसमिट करता था। डेल्टा है वो एक अगर इन्फेक्टेड है तो 5 को ट्रांसमिट करता है। और ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है, एक बंदा इन्फेक्टेड है 10 बंदों को ट्रांसमिट करता है। डेल्टा क्रॉन नाम के नए खतरे के बीच कोरोना जान पर आफत बना हुआ है। 24 घंटे में अगर दुनिया के केस के आंकड़े को देखें तो ये करीब 22 लाख है। अमेरिका में 24 घंटे में 4,68,000 नए केस आए हैं। फ्रांस में 3,30,000 नए केस हैं। इटली में 1,97,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में 1,59,000 नए केस आए हैं। ब्रिटेन में 1,49,000 नए केस आए हैं। दुनिया के ये वो टॉप 5 देश हैं जहां कोरोना की आंधी आई हुई है। कहीं डेल्टा कहर बना है तो कहीं ओमिक्रॉन जान पर भारी पड़ा है। दुनिया भर के कुल मामलों में से करीब 1/4 केस सिर्फ बाइडेन की कंट्री में हैं। कोरोना ने बच्चों पर बड़ा अटैक किया है। Higher numbers at Riley overall, just admitted as well as proportionally in the ICU. दुनिया में 24 घंटे में आए 22 लाख केस एक नया रिकॉर्ड है। 4 जनवरी को केस की संख्या 22 लाख से ज्यादा रही। 5 जनवरी को दुनिया भर में 26,12,000 केस रिपोर्ट हुए। 6 जनवरी को 27,27,000 केस आए। 7 जनवरी को पूरी दुनिया में 22 लाख से ज्यादा केस आए हैं। ये वो आंकड़ा है जो हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। जो तस्वीर इस वक्त दुनिया के अलग अलग मुल्कों में नजर आ रही है उसे देखकर समझा जा सकता है कि एक बार फिर दुनिया कोरोना के शिकंजे में फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।